नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे और एक शॉर्ट नोट्स में हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनको स्पीड से करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है 3.1 में कि परिचय इंट्रोडक्शन। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, त्रिकोण और मिति, जिसमें त्रिकोण का मतलब है भाई 3 कोण और मिति का मतलब क्या है, मापन। तो 3 कोण का मापन जो है हमारा वो त्रिकोण मिति होता है। हो गया पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा भाई कोण। ठीक है, एंगल। रेखागणित में एक बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों से मिलकर कोण बनता है। ठीक है, एक बिंदु से अगर हमारी 2 किरणें निकलती हैं तो उसे क्या हम कहते हैं, कोण कहते हैं। माना OA हमारी कोई सरल रेखा है, जैसे OA आपको एक सरल रेखा है। यह रेखा प्रारंभिक OX से OA तक जाने वाले जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। और कोण को दिखाते किससे हैं, तो भाई इस चिन्ह से आप कोण को दिखाते हैं और जो पॉइंट मिडिल में होता है वही कोण का मान होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, AOX या XOA। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 हमारा धनात्मक और ऋणात्मक कोण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। तो अगर हमारा देखिए 2 डायरेक्शन में एंगल बनता है, एक होता है हमारा वामावर्त जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है, और एक होता है हमारा दक्षिणावर्त जो घड़ी की सुई की दिशा में होता है। तो अगर हमारा वामावर्त होगा तो उसे हम धनात्मक कोण बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसी डायरेक्शन से अगर हमारा एंगल जा रहा होगा, और अगर हमारा ये दक्षिणावर्त दिशा से होगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक कोण बोलेंगे। देखिए फिगर में समझते हैं। जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है कि अगर आप ये दिशा देखिए, एक दिशा दी गई है हमारी घड़ी की सुई में जिसको दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारी दी गई है घड़ी की उल्टी दिशा में जिसे हम लोग वामावर्त बोलते हैं। तो अगर घड़ी की विपरीत दिशा में आप चलेंगे तो उस समय हमारा जो कोण होगा वो धनात्मक होगा, और जब घड़ी की सुई दिशा में चलेंगे तो कोण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। साइड में आप एरो देखिए, ये अगर ऊपर की ओर गया है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में गया है वामावर्त दिशा में तो उसको धनात्मक कोण बोलेंगे, और ये दक्षिणावर्त दिशा में गया है तो उसको ऋणात्मक कोण बोलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है 3.4 चतुर्थांश, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो देखिए हमारे ये एक्स डैश है और जो वाई डैश है इनको हम अच्छे बोलते हैं। ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, और ये जो 4 आपके चतुर्थांश बने हैं इनको देखिए, इनका आपको वो डायरेक्शन याद रखना है। पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो 0 से 90 के बीच में जब भी आपका कोण होगा आप पहले चतुर्थांश में होंगे। 90 से 180 के बीच में जब कोण होगा तो वो दूसरा चतुर्थांश होगा। 180 से 270 के बीच में होगा तो तीसरा होगा, और 270 से 360 के बीच में होगा तो वो चौथा होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो थीटा किस में है ये आपको एंगल के हिसाब से देख लेना है। देखिए अगर हम बोल देते हैं, मान लिया हमने कहा 185, तो हम 185 की बात करें तो 180 और 270 के बीच में, तो हमारा थीटा किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो आपको ये देखना आ गया कि भाई हमको ये देखना आ गया कि चतुर्थांश किस चतुर्थांश में हमारा कोई जो भी कोण है वो होगा। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में इन्हें, बेसिक जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कोण की माप और उनकी इकाइयां, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो भाई देखिए 3 हमारी है, एक हमारी है साष्टिक, एक है हमारी सातिक, और एक हमारी है रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साष्टिक वाली। साष्टिक में क्या होता है हमारा, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। इसी तरह 60 मिनट को आप मतलब 1 मिनट को आप 60 भागों में बांट देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे आप सेकंड बोलेंगे। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में अगर हम बात करें तो सिंबल फॉर्म में बात करें तो एक अंश को 1 डिग्री इस तरह दिखाते हैं, मिनट को इस सिंबल से दिखाते हैं, सेकंड को इस सिंबल से दिखाते हैं। एक समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वो 90 अंश है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड रखे जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं 60 सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमारी जो दूसरी प्रणाली है ये है आपकी
सातिक सब पद्धति, इसमें बिल्कुल वैसे ही चलता है, बस क्या हो जाता है कि एक समकोण जो है हमारा वो 100 ग्रेड के बराबर हो जाता है और एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर और 1 मिनट जो है 100 सेकंड के बराबर हो जाता है। तो तीसरी हमारी पद्धति क्या है भाई, रेडियन या वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण की माप का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप बनाता है। ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है आपका चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, तो उसी से हमारी ये रेडियन की डेफिनेशन बनाई गई है। तो यहाँ पर दो विशेष पॉइंट हैं कि रेडियन की माप अचर होती है और रेडियन का माप वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 3.6 पॉइंट हमारा अगला है, क्या दिया है, पाई का मान व अर्थ, वैल्यू ऑफ मीनिंग ऑफ पाई। तो जो पाई का मान होता है उसे हम 22/7 के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं और इसकी वैल्यू 3.1428 डॉट 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 आपकी चलती रहती है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है तो इसका वास्तविक मान हम लोग 355/113 के बराबर मानते हैं। ठीक है, पाई के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी गई। किसी वृत्त की परिधि जो होती है वो हमेशा 2πr ली जाती है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। प्रारंभिक भुजा परिक्रमा केंद्र पर 2π रेडियन का कोण बनाती है। ठीक है, पाई का मतलब हम यहाँ पर 180 से अगर रिलेट करें तो 2π का मतलब यहाँ कितना हो गया, 360। ठीक है, इसके बाद हमें दो प्रमेय दी गई हैं जो आपकी थ्योरी बेस पे हैं, तो बस आपका इनका स्टेटमेंट याद रख लेना है। पहला क्या है, थीटा बराबर क्या होता है, L/r। थीटा क्या है, हमारा कोण है, L हमारा क्या है, चाप है, R हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहीं से हमने वो फार्मूला बनाया था कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। तो हमें ये सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है बस। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। इसके बाद जो हमारी प्रमेय नंबर 2 है, ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में हम याद रखेंगे कि जो हमारा रेडियन होता है वो क्या होता है, एक अचर कोण होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक विशेष का छोटा सा पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें रेडियन में निकालना है तो π/180 कर देंगे, डिग्री इंटू डिग्री माप, या डिग्री माप निकालनी है तो 180/π कर देंगे इंटू रेडियन माप कर देंगे। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो आपको रेडियन में दिया है तो डिग्री में चेंज करने को बोलेगा और डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज करने को बोलेगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दिया है 30 डिग्री और हमें कहा कि भाई इसको आप जो है रेडियन में चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30 डिग्री और गुणे π/180 डिग्री। देखिए, पाई को भी 180 के बराबर मानते हैं और ये भी 180 है, तो कट के कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जब भी हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हमें क्या करना है, π/180 करना है। तो देखिए 0 से 0 गया और आपका ये 3 से 6 बार में गया, तो ये आ गया π/6। तो ये था आपका डिग्री में और ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिग्री से किस में चेंज कर लेते हैं, रेडियन से। सेम एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए हमें दिया है π/4, तो ये जब भी पाई दिखेगा तो आप जान जाइएगा कि इसमें दिया है, ये रेडियन में दिया है। और हमसे कहा जाए कि इसको आप डिग्री में चेंज करिए, तो कैसे चेंज करेंगे, π/4 लिखेंगे, अपॉन में इस बार हम क्या कर देंगे, 180/π कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यह आपका काटेंगे तो 45 बार में चला जाएगा डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह का छोटा छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करने को देता है। अच्छा, ट्रिक क्या है इसकी, कैसे आप याद रखेंगे, तो देखिए जब भी आपको पाई लिखा दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, पाई के साथ कुछ भी दिया हो, 7 दिया हो, 6 दिया हो, 4 दिया हो, 3 दिया हो, ये आपका हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। और जब भी डिग्री में कोई चीज दी गई होगी तो उस पर छोटा सा डिग्री लगा होगा, जैसे ये मान लीजिए हम लिख दिया 45 डिग्री। तो जब भी आपको रेडियन से चेंज करने को बोले तो आपको क्या करना है, डिग्री वाला मतलब 180 को ऊपर रखना है, क्योंकि आपको डिग्री बचा के रखनी है, डिग्री में चेंज करना है, और पाई को नीचे रखना है मल्टीप्लाई में। जब भी आपको डिग्री से चेंज करने को बोले कि भाई रेडियन में लेकर आओ, तो इसका मतलब हमें डिग्री से हटाना है, तब आप उस समय क्या करोगे, डिग्री वाले को नीचे रखोगे, मतलब 180 को नीचे रखोगे, तब आपका डिग्री वाला कट जाएगा और रेडियन में आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है ये ट्रिक, और आराम से चेंज कर लेंगे। तो जब भी डिग्री में चेंज करना हो तो डिग्री नीचे रखना, जब भी आपको रेडियन में चेंज करना हो तब आप डिग्री से नीचे रखेंगे, मतलब π/180 करेंगे, और जब आपको डिग्री में चेंज करना है तो 180/π करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, डिग्री से रेडियन में जाते समय π/180 और रेडियन से डिग्री में जाते समय 180/π। तो अभी जो हमने सीखा हम उस पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए हमारा पाई दिख रहा है तो मतलब ये रेडियन में है, ठीक है।
और क्या बोला, रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करना है मतलब डिग्री लानी है। तो डिग्री लानी है, अगर आप 180 नीचे कर देंगे तो डिग्री तो नीचे हो जाएगी। इसके लिए मतलब आपको 180 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। तो जैसे आप 180 को ऊपर लिखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल है, ठीक है। जब भी आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आपको 180 को ऊपर रखना है और पाई को नीचे। जैसे देखिए अगला क्या है, 2 पाई अपॉन 15 है, तो हम क्या करेंगे, इससे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फिर से डिग्री ऊपर है हमारी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको देखिए यहाँ लिखा भी है 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो जब भी आपको डिग्री में जाना है तो 180 को ऊपर मतलब डिग्री को ऊपर रखना है, और जब भी आपको रेडियन में जाना है तब आपको पाई को ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा दिया है 340 डिग्री और कह रहा है रेडियन बदलिए। इसका मतलब इधर रेडियन बदलना है, मतलब इधर पाई को ऊपर रखना है, क्योंकि हमें पाई को दिखाना है। रेडियन में पाई दिखता है तो पाई को ऊपर रखिए, 180 को नीचे काट दिया तो कितना आ गया, 17 पाई बाई 9। इसी तरह 60 डिग्री दिया, मतलब डिग्री हटानी है, तो डिग्री हटानी है तो डिग्री को 180 को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे, तभी तो डिग्री से डिग्री कटेगी। या ऐसे याद रखिए कि पाई को ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया पाई बाई 3। तो ये दो सिंपल से आपके क्वेश्चन थे, डिग्री से रेडियन में चेंज करना और रेडियन से डिग्री में चेंज करना।